Now, Sri Vishwambar Prasad Nishad. 3 मिनट में खत्म करना। माननीय उपसभापति महोदय, देश में बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए जो सवाल सदन में आया है, हमारे नए सवाल जी ने और हमारे अन्य माननीय सदस्यों ने रखा है, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं कि जो माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि 196 लोगों की जान गई है, 2184 पशुओं की जान गई है। मानव के बारे में तो सही सूचना हो सकती है, लेकिन पशुओं की इनके पास कोई गिनती नहीं है और कृषि की कोई गिनती नहीं है, मकानों की झोपड़ियों की कोई गिनती नहीं है। जब 1952 में आंकड़ा आया था तो ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 25 मिलियन हेक्टेयर था और 2012 में जो ये आंकड़ा आया तो 50 मिलियन हेक्टेयर हो गया है। बाढ़ क्षेत्र बढ़ा है इसलिए कि मानव सभ्यता नदियों किनारे, झीलों किनारे बसी और ज़्यादातर लोग वहाँ बस गए। मानवर हम बताना चाहते हैं, माननीय मंत्री जी के पास चूँकि दैवीय आपदा कोष सेंटर के पास होता है, चूँकि इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। आज़ादी कितने साल बीतने के बाद नदियाँ लगातार उथली होती जा रही हैं, उनमें सिल्ट जमता जा रहा है, उसका प्रबंधन कोई नहीं है। जो शहरों में जल निकासी है उसके लिए इनके पास कोई बंदोबस्त नहीं है। जब तक जल निकासी सही नहीं होगी, पानी का ठहराव होगा तो अपने आप चाहे शहर हो चाहे गांव हो बाढ़ से प्रभावित रहेगा। जो पूरे देश में करीब 5 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश से लगा के कई राज्यों में तमाम नदियों ने जो बाढ़ की स्थिति बनाई हुई है, जिसमें नेपाल से जो आने वाली नदियां हैं, नेपाल सरकार लगातार कह रही है माननीय मंत्री जी कि आप बांध बनाइए, अपना इसका इंतजाम करिए। हमारी केंद्र सरकार सो रही है। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार जगे और जो नेपाल सरकार कहती है कि अपना बांध बनाइए, पानी वहाँ से इकट्ठे पानी आता है सीधे उत्तर प्रदेश और बिहार को प्रभावित करता है और लाखों करोड़ों लोगों को जो है नुकसान करता है, जन धन की हानि करता हुआ और लोगों की फसल बर्बाद करता हुआ चला जाता है। इसके अलावा मैं पिछले सदन में भी मैंने कहा था, मैं बधाई दूंगा अपने नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी को, माननीय प्रोफेसर रामकुमार यादव जी को कि हमें दोबारा सदन में भेजा। मैंने पिछली बार भी मैंने कहा था कि आपके पास मानव जीवन को बचाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मैं मल्लाह का बेटा हूँ, फिशरमैन का बेटा हूँ। मैं जानता हूँ कि एक 14 साल का फिशरमैन का बेटा 14 किलोमीटर समुद्र तैर जाएगा, नदी तैर जाएगा 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर और लौट आएगा। उसको अलग से कोई जैकेट पहनने की, सेफ्टी जैकेट पहनने की जरूरत नहीं पड़ती। समुद्र में 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर मछली मारने चले जाते हैं छोटी सी किश्ती लेकर के। तो आप जो है, हमने मांग किया था कि आप दैवीय आपदा से बचाने के लिए, बाढ़ से बचाने के लिए आप इसके लिए नेवी में, आप अपनी केंद्रीय पुलिस फोर्स में इनका 50% का रिजर्वेशन करिए। जो ट्रेडिशनल लोग हैं, जब तक आप पास ट्रेडिशनल लोग नहीं होंगे तो बाढ़ के समय हाथ खड़े कर देते हैं। जो स्विमिंग पूल में तैरते हैं उनको आप जल पुलिस में भर्ती कर लेते हैं और जब उनको भेजते हैं तो कहते हैं हम नहीं जाएंगे। ये नाव में बैठे रहते हैं और देखते रहते हैं, घूम के चले आते हैं। और लोग टीले में बैठे हुए, घरों के मकान में बैठे हुए, पेड़ों में बैठे हुए चिल्लाते रहते हैं। आप वहाँ चूँकि कोई कैमरा होता नहीं, कोई मीडिया होता नहीं, कोई बताने वाला नहीं होता। इसलिए मेरा सुझाव है कि जल पुलिस में, नेवी में, एयरफोर्स में, सभी में कम से कम 50% का जो इसका बचाने के लिए अलग से, ये तो अलग से इनका फोर्स अलग से तमाम रेजिमेंट बने हुए हैं, इनका रेजिमेंट अलग से बना दीजिए बाढ़ के बचाने के लिए। इसके अलावा हम ये कहना चाहेंगे कि महोदय, इनके पास नावों का कोई बंदोबस्त नहीं है, स्टीमर्स नहीं है और इनके पास कोई पूर्वानुमान नहीं है कि वर्षा कब होने वाली, कितनी वर्षा होगी। इसके लिए केंद्र सरकार के पास योजनाएं होनी चाहिए। और मानव अभी हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 करोड़ वृक्ष लगाने का काम किया। माननीय अखिलेश यादव जी को बधाई देंगे कि एक दिन में 5 करोड़ वृक्ष लगा के कीर्तिमान स्थापित किया है। पूरे देश में वनों की कटान हो रही है, जिसके कारण ये बाढ़ की जो है आपदा को झेलने के लिए हमारी नदियां तैयार नहीं है। पानी सीधे सीधे जो है तो मैदान क्षेत्र बस्ती क्षेत्र में चला जाता है। ये माननीय मंत्री से मांग करना चाहते हैं कि इन जो हमने प्रश्न रखे इनका उत्तर देने का काम करें। धन्यवाद।